बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल यूट्यूब हसन एजुकेशन सिस्टम पे। एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्नशिप की जो जॉब्स आई थी, अब फाइनली इसकी बात करेंगे। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल कैसे आएगी, कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा, और अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन है कि पोर्टल के ऊपर क्या लिखा आ रहा है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे है और कितने बजे है और किस दिन है। और कुछ ये भी बातें करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, चंद बातें आपके साथ शेयर करूंगा, यकीनन ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो अपने चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो कॉल फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए कॉल कैसे आएगी? अभी आप जब आप लॉगिन करते हैं, पासवर्ड देते हैं, ईमेल देने के बाद पासवर्ड इंटर करते हैं, तो एसटीआई की अपने पोर्टल के ऊपर आप चले जाते हैं। तो वहाँ पे ट्रैकिंग एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का आपको वहाँ पे टॉप पे ऑप्शन मिलता है। उसको क्लिक करते हैं तो बेसिकली आपको वहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखा आ रहा है अभी तक की वहाँ पे अपडेट यही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का बेसिकली आपको एक लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो सामने आपके नज़र आ रहा है, इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अब ये चीज़ें हमें क्या बता रही हैं? आपका इंटरव्यू इंटरव्यू वगैरह कब होगा, किस टाइम होगा, कितने बजे होगा, ये सारी बात यहाँ पे हम करने जा रहे हैं आज। तो देखें, इसकी ये सारी चीज़ें अब अभी तक की इन्फॉर्मेशन ये है कि जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो सारा ऑनलाइन ही हो रहा है। ऑनलाइन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्लीज नोट द शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस फॉर द इंटरव्यू इज ऑटोमेटेड ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स। ठीक है, कि वही बात की जा रही है कि हाई वैल्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सारा प्रोसेस ऑनलाइन हुआ है। फर्दर जो आपका इंटरव्यू होगा वो भी आपको इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं होगा, इंटरव्यू आपका स्कूल में जाके होगा। स्कूल वाले आपको कॉल नहीं करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, जैसे इसमें सीटीआई की जॉब्स में हुआ था। इसी तरह आपको ईमेल नहीं आएगी, आपको नंबर पे कॉल नहीं आएगी, आपको इसी आपके पोर्टल के ऊपर ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। इस चीज को आपने फॉलो करना है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपको गाइड करेंगे। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ये मैसेज क्या आ रहा है, इस मैसेज का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आप अभी वेट करेंगे। आपका इंटरव्यू 3 और 4 फरवरी को होगा। कुछ लोगों का 3 को होगा, कुछ लोगों का 4 का होगा। ठीक है, अब आपके स्कूल्स तो नंबर ऑफ मतलब आपने 3 4 स्कूल्स में अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, आपको कैसे होगा? ठीक है, ये सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। आप एट अ टाइम मतलब 5 स्कूल में तो नहीं जा सकते, तो ये सारा स्केड्यूल जो होगा, सारा शेड्यूल होगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये एसटीआई इस पोर्टल की जिम्मेदारी है। ठीक है, इस अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, ये आपको इन्फॉर्म करेंगे। उनको भी पता है कि एट अ टाइम आप 5 स्कूलों में नहीं जा सकते। ठीक है, ये सारी तफसीलात आपको अपनी पोर्टल के ऊपर मिलेंगी। आपने इसको लॉग इन करके खुद चेक करते रहना है। ठीक है, बाकी हमसे जितना हो सका हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, गाइड करेंगे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन आपने अपनी पोर्टल को चेक करते रहना है। जो भी इंटरव्यू की वगैरह शेड्यूल वगैरह आएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट। ठीक है, टॉप पे मिलेगा। एक तो आ रहा है आपके स्कूल्स के सामने शॉर्ट लिस्टेड आ रहा है। ठीक है, आपने ऊपर यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू, तो वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन वो वहां पे अभी कुछ नहीं आ रहा, आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपने अभी वेट करना है, और जैसे ही इसका कोई अपडेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी जल्दी से बात कर लेते हैं कि आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेंगे। देखें, आप 3 4 क्वेश्चन अपने माइंड में रखें, ये तो लाजमी पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन 1 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट का होना चाहिए, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा इंट्रोडक्शन ना करवाएं, क्योंकि 5 5 नंबर का इंटरव्यू होगा, इससे ज्यादा नहीं इंटरव्यू है, क्योंकि 5 नंबर है मैक्सिमम। इसलिए तो मुख्तसर सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने बारे में बताएं, अपना नेम। ठीक है, और उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, और थोड़ा सा एक दो बातें अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दें। ठीक है, ये बेसिक है, अपने बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। ठीक है, और जो यहाँ पे आप रह रहे हैं, ये चीजें, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंडली अगर आपसे आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो आपने बताना है कि मैट्रिक कहाँ से की है, उसके बाद इंटर किया, उसके बाद आपने कौन कौन सी आपने डिग्रीज वगैरह हासिल की, क्या क्या किया, ये चीजें बता देनी है। उसके बाद फिर आपने बताना है, अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड भी पता होना चाहिए कि आपने इस सब्जेक्ट को क्यों चूज किया। अब मास्टर किया होगा उर्दू में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या खसूसियात हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
उसके बाद आपसे पूछा आपका कैरियर, आप अब तक कहाँ पढ़ाते रहे हैं, ठीक है, आप टीचिंग के शोबे को क्यों आपने अख्तियार किया, ठीक है, इस तरह की चीजें, ठीक है, कि आप कौन कौन से स्कूल में पढ़ाते रहे हैं, आपने जो सर्टिफिकेट्स, आपके जो आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो डेफिनेटली पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्कूल्स हैं। अगर फेक भी बनाए तो डेफिनेटली चीजों का ये ना हो कि फिर वहां पे आप लड़खड़ा जाएं। तो इन चीजों का ख्याल रखना है आपने। और इसके बाद आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अगर ड्रेस वगैरह साफ सुथरा पहन के जाएं, पेंट कोट पहन के जाएं अगर मेल हैं तो। उसके बाद अगर फीमेल है तो वो भी, उनकी भी ड्रेसिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मॉडर्न ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जैसे कोई शादी ब्याह में जाता है, अच्छी, ठीक है, एक डिसेंट आपकी पर्सनैलिटी हो, ताकि आप लुक ऐसी हो कि देख के लगे कि वाकई ये टीचर है, ठीक है। तो ये चीजें आपने बेसिकली, ये जनरल सी बातें मैंने आपको बताई हैं। इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉप पे जो अगर मैं बात रखूं तो आपने कॉन्फिडेंस शो करवाना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो यू आर सिलेक्टेड फॉर आप, ठीक है, जो भी आपकी फर्दर जो होगी, ठीक है। अब मतलब कि उसमें आपके 5/5 नंबर पूरे हैं फिर, ठीक है, उसमें फिर जब 5/5 नंबर पूरे हैं तो फिर सिलेक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, ठीक है। उनकी बात कर रहा हूँ जो टॉप पे हैं, और जो बिल्कुल बॉटम पे या जिनका नाम आ रहा है इसमें मेरिट लिस्ट के अंदर, उनके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। मैं बिल्कुल फेयर बात कर रहा हूँ, उनके चांसेस कम है। अगर उनको लगता है कि वो उनका 20वें 25वें नंबर पे नाम आ रहा है, ठीक है, और वो देख लें आपने 5 स्कूल सिलेक्ट किए थे, उनमें से किस किस मतलब स्कूल के अंदर आपका नाम जो है वो टॉप पे आ रहा है, या फर्स्ट 10 में आ रहा है, 15 में आ रहा है, तो उस स्कूल को आप चूज करें, उस स्कूल में आप जाएं इंटरव्यू के लिए, बाकी को आप लेफ्ट कर दें। और क्योंकि वहां पे चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अगर आप जाना चाहें वहां पे एज ए एक्सपीरियंस के तौर पर तो आप जरूर जाएं, मैं तो कहूंगा आप जाएं वहां पे, ताकि आप एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस हो, इंटरव्यू वगैरह कैसे दिया जाता है। तो ये चीजें कुछ हैं और इन चीजों को आपने फॉलो करना है, माइंड में रखना है। और हम भी आपके लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी लेके आए, कामयाब करे। और इंशाल्लाह कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हसन एजुकेशन सिस्टम आपको इसी तरह इंशाल्लाह सपोर्ट करता रहेगा। और ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है। इस चैनल को फॉलो करें, इंशाल्लाह जो भी कोशिश होती है आपके लिए हम अपडेट लेके आते हैं। जजाकल्लाह।